हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन वो हो गया होगा। चलो, जिस किसी का भी क्वेश्चन नहीं हो पाया उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ और थोड़ी सी जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा देता हूँ। अब होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे अभी आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, केस आप लोगों को गिवन है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, ये पता चल गया, हमको रेट पता चल गया। फॉर द ईयर एंडेड ये भी पता चल गया। अब केस 1 एंड केस 2 है। केस 1 में क्या लिखा हुआ है? if his drawings during the year were 30,000। तो एक्चुअली क्वेश्चन हम लोगों को क्या बता रहा है कि वो टोटल ड्राइंग्स तो बता रहा है हमको, मल्टीप्लाई बाय रेट भी गिवन है। अब हाउ डू वी फाइंड एवरेज पीरियड, क्योंकि उसने तो कोई भी पैटर्न नहीं बताया। ठीक है, वो बिगनिंग है, मिडिल है या फिर एंड ऑफ द मंथ है। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए ये तो हम लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स उसने देने के बाद रेट दिया है, बाकी चीज़ें नहीं गिवन है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आएगा और बड़े क्वेश्चंस में तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा होता है। देखो उसमें होता क्या है, जब कभी भी नॉट स्पेसिफिक हो जाए, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट बोलते हैं इसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट मतलब क्वेश्चन आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है, कम चीज़ें बता रहा है और आपसे बोल रहा है कि अब आप इसको करके दिखाएं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ अजम्पशन लगाने पड़ते हैं और एज पर CBSE हम लोग को क्या करना है कि आपके पास अगर टाइम पीरियड आपको नहीं पता चल रहा है तो ऑलवेज क्या करना है, उसको मान के चलना है कि मिड ऑफ द मंथ। क्या मान के चलना है कि वो किस तरह हो रहा होगा, वो मिड ऑफ द मंथ ही हो रहा होगा। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखें अब अगर, तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है। एज्यूमिंग दैट ड्राइंग्स वर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन कैलकुलेट ऑन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी सिमिलर ही तरीके का है। इसका मतलब ये है कि वो 6 मंथ्स का ही एवरेज पीरियड निकाल के चलता है। इसको देखें अगर हम कैलकुलेट करके तो ये आ जाएगा हमारा 30,000, क्योंकि टोटल ड्राइंग्स उसने दे दी है हम लोगों को, 10% रेट बता रहे हैं वो, मल्टीप्लाई बाई अभी एवरेज पीरियड निकालना बाकी है। तो मिड ऑफ द मंथ से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो मिड ऑफ द मंथ से हम लोगों का किस तरीके से उसका आएगा, आप देखिए अपने क्वेश्चन में देखिए उसको। तो मिड ऑफ द मंथ का आंसर क्या आता है बच्चों आपका? हमेशा अगर वो थ्रू आउट द ईयर वही चीज काम कर रहा है तो वो 6 आएगा आपका हमेशा। ठीक है, वो मिड का हमेशा 6 आएगा। अच्छा, बिगनिंग का आपका आएगा 6.5 और आपके एंड का आएगा 5.5। अगर वही प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर हुई है तो यही एज्यूम करना है कि ये थ्रू आउट द ईयर सेम प्रोसेस हुई है हमारी। तो इसका कितना आएगा? 6 हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि कोई भी हम लोगों को पैटर्न गिवन नहीं है। बस इतना पता है कि यहाँ रेगुलर ड्राइंग्स वर मेड और टोटल ड्राइंग्स गिवन है, ये गिवन है। बस एवरेज पीरियड आपको क्या एज्यूम करके चलना है कि मिड ऑफ द मंथ का ही है। तो जो बुकिश लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग तरीके की है। मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल जो तरीका होता है वो आप बता दिया। ठीक है, चलो अब आप इस क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करें, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। बस आपको ये मान के चलना है कि अगर नहीं है तो भाई 6 मंथ्स का पीरियड मान के चलेंगे। 6 मंथ मतलब हाफ, या फिर उसको मिड ऑफ द मंथ, दोनों में से एक ही चीज़ है, आंसर सेम आएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका ये है कि मिस्टर ABC विड्रूज 2000 इन दी मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स। केवल 4 महीने के लिए वो पैटर्न को लिया, फिर चेंज कर दिया। देन ही विड्रूज 4000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्या है, पहले तो हमारा आ गया मिडल, फिर आ गया इसमें एंड का पैटर्न भी, एंड फॉर 6 मंथ्स, देन एंड विड्रूज 6000 इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग का भी आ गया। तो तीनों के अलग एवरेज पीरियड निकालने पड़ेंगे और एक ही को क्लब करके एक ही क्वेश्चन में हम लोगों को करना है। चलिए इसको उतारिए। तो मैं यहाँ पर को ऐसा कुछ आप लोगों की हेल्प के लिए बना देता हूँ कि इस तरह बना देता हूँ। सबसे पहले तो है 2000 कब हो रहा है, मिडिल हो रहा है, और कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स का पीरियड है, फिर हो रही है। ठीक है, देन 4000 ये हो रही है हमारी एंड में हो रही है 6 मंथ्स के लिए, और फिर हो रही है हमारी 6000, और ये हो रही है हमारी बिगनिंग में फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों, टोटल ड्राइंग्स ये होती है, मल्टीप्लाई बाय रेट होता है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड एंड 12। अब ये ना आपको हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए करेंगे, फिर ये 6 मंथ्स के लिए, फिर 2 मंथ्स के लिए, फिर बाद में तीनों को जोड़ के हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यही काम करते हैं अब हम। चलो सबसे पहले इसको फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए देखते हैं। 1 2 3 और 4। यहाँ पर को मैं एक लाइन खींच देता हूँ कि फर्स्ट 4 मंथ्स का पीरियड जो है वो अलग चल रहा है हमारा। हो क्या रहा है कि वो कब ड्रू कर रहा है, मिड ऑफ द मंथ कर रहा है। तो मिड ऑफ द मंथ ये हो गया हमारा, पहली ड्राइंग्स इसने यहाँ मेड करी, दूसरी इसने यहाँ पर को करी होगी, तीसरी इसने यहाँ पर को करी होगी और चौथी इसने यहाँ पर को करी होगी। देखो इसी पीरियड के बीच में उसने 4 बार ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि टोटल ड्राइंग्स का क्या होता है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है हमारी, तो हम लोगों ने बोला अमाउंट मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी रही 4, तो ये आ गया हमारे पास 8000 आ गया। तो बस अब आईओडी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। 8000 मल्टीप्लाई बाई रेट तो हमको गिवन है 12, नाउ मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड देखिए बच्चों, इसके बाद आपको पूरा ईयर देखना है। एवरेज पीरियड के लिए कभी भी ऐसा कभी गलती मत करना कि अच्छा ये फर्स्ट 4 मंथ्स का ही है तो हम लोग फर्स्ट 4 मंथ के लिए ही एवरेज पीरियड निकालेंगे, पूरे साल का निकालेंगे आप। आधा ही महीना बीता हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर एवरेज पीरियड निकाल लेता हूँ, इसको रब करके। तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू क्या है आपका, तो मैं बोलूँगा 11.5। ठीक है, क्योंकि आधा महीना बचा है, 12 महीने में से आधा चला गया तो 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 4 महीने का पीरियड है, तो यहाँ तो हमारे पास पूरे 8 मंथ्स बचे हैं ना बच्चों। और ये लास्ट ड्राइंग के बाद उसके पास कितना था, तो 0.5 हो गया। तो मैंने कितना बोला 8.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, कैलकुलेट करें इसको। तो यहाँ से ये कट गया, 1 0 से ये 0 कटा, 1 0 से ये 0 कटा, तो आईओडी कितना आ गया 800 फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। देन वी हैव कैलकुलेटेड। इतना आसान था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे दूसरे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं इसको से बंद भी कर देता हूँ। अब फिर वही करना है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी इसको इस तरह बंदी कर लेते हैं। अब 6th का क्या पैटर्न है, बोला एंड में निकालना है। अब आपको एंड में निकालना है। तो यहाँ पर से शुरू हुई तो यहाँ पर को फर्स्ट ड्राइंग हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड देन 6th। फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे आप। टोटल ड्राइंग्स इक्वल्स टू व्हाट, अमाउंट 4000 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 6, तो 24,000। ठीक है, तो IOD इक्वल्स टू हम लोग ने लिखा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट इज 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब हम निकाल लेते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना है बताएं। अब एवरेज पीरियड निकालते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स बचे हैं हमारे पास। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस पीरियड की फर्स्ट ड्राइंग है वो, और इस पीरियड की लास्ट ड्राइंग कब हुई है, यहाँ पर को हुई है। तो मुझे ये है 2 मंथ्स का पीरियड। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4.5। एवरेज पीरियड आया बच्चों आपका 4.5। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आपस में कट गए, 2 0 से ये भी कट गए, तो जब 1 0 हमारे पास बचा तो पॉइंट हट गया हमारा। अब इनको दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 1080। IOD इक्वल्स टू 1080। ये भी समझ में आया आपको। ओके बच्चों, सिंपल सही है। नाउ अब आ जाते हैं लास्ट ड्यूरेशन फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। अब पैटर्न क्या है, बिगनिंग है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 मंथ 2 मंथ। अभी हम लोग यहाँ पर को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग कि ये जैन बीत चुका है हमारा और ये फेब की बिगनिंग है। यहाँ पर को है अभी हम लोग
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, ठीक है, फेब की बिगनिंग में। तो फर्स्ट वी हैव ड्रॉन हियर, बिगनिंग है तो सबसे पहले यहाँ पर को आ जाएंगे हम लोग, और फिर मार्च की बिगनिंग में हम लोगों ने कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 टाइम्स ही हैज ड्रॉन द अमाउंट। तो इसको मैं यहाँ कर करके, तो टोटल ड्राइंग्स इक्वल्स टू कितना अमाउंट है, 6000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 12,000, ठीक है, ये पता चल गया। अब निकालते हैं एवरेज पीरियड इक्वल्स टू कितना है हमारे पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हम लोगों ने बोला 2 मंथ्स, क्योंकि फेब एंड मार्च दोनों बचे थे। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो मार्च की बिगनिंग में था, तो हम लोग बोलेंगे 1 मंथ्स है, तो कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, एवरेज पीरियड 1.5 आया है, तो IOD इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से हमारा वो कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा, ये होता है बेटा 180, कितना होता है 180, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका IOD। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर को इसको लिख लिया जाए। तो भाई इस टाइम पीरियड का IOD कितना है, IOD इक्वल्स टू 180। अब आपसे पूछा जाएगा टोटल IOD बताइए, तो हम लोग लिखेंगे 800, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 1080, हम लोग लिखेंगे 180। तो 0 8 is 16 6, 1 is my carry, 8 9 10 0 1 and 2। टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई उसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकाला, 2060, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, इजी है ना, ओके। ऐसा कोई भी आपको टफ टास्क नहीं दिया मैंने। अब और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि सेम पैटर्न फॉलो नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। और ये जो हम एवरेज पीरियड निकालते हैं डिवाइडेड बाय 12 तब निकालते हैं जब हम मंथ्स को काउंट कर रहे होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन वीक्स पे होगा तो आप वीक्स ले लेना, डेज पे होगा तो डेज ले लेना। अगर मैं बोलूँ कि अभी हम लोगों ने निकाला 1.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 1.5 क्या है, इन मंथ्स, तो ये भी मंथ्स में है। अगर ये वीक्स पे है तो आपको नीचे भी टोटल वीक्स लिखने पड़ेंगे। अगर डेज पे होगा, अगर मैं बोलूँ कि 45 डेज हो गया, तो ये यही हो गया ना आपका, तो इसको भी मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे फिर 365 डेज का लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन इस तरीके से होती है आपकी। अगर वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा आपका कि वो किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप कन्वर्ट करके भी अपना एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, बस आपका आंसर आना चाहिए। चलो, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट विल मूव टू सम अदर कॉन्सेप्ट। एडमिशन तक पहुंचने के लिए ये थोड़ी स्टेप्स होती हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको लोगों को करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो एक बड़ा सा चैप्टर आएगा आपके सामने वो प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है, समझने में। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। TS है तो TS से, DK है तो DK से। फॉर द टाइम बिंग अगर आपके पास केवल NCERT है तो NCERT से बनाइए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। अंटिल देन स्टडी।